नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थी रियल वेल्थ है। तो आज हम बात करेंगे दही के बारे में। देखिए, जो दही होता है माना जाता है कि सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इस पे भरपूर मात्रा में कैल्शियम, प्रोटीन, राइबोफ्लेविन, विटामिन B6 और विटामिन B12 जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके साथ ही साथ यह लैक्टिक एसिड का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। यह पाचन तंत्र को ठीक रखने के साथ साथ इम्यूनिटी बढ़ाने, वजन कम करने, साथ ही साथ हड्डियों को मजबूत करने में बहुत मदद करता है। लेकिन यदि दही का सेवन गलत समय पे, गलत तरीके से या गलत चीज़ों के साथ किया जाए तो ये सेहत के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। देखिए, यदि बात की जाए कि दही के क्या क्या फ़ायदे हैं, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो दही का फ़ायदा है वो हमारे गट के लिए होता है। हमारे शरीर में जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनकी प्राप्ति हम दही के द्वारा कर सकते हैं, जो हमारे डाइजेशन के लिए, हमारे पेट के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और ख़ासकर वो लोग जो दूध नहीं ले सकते उन्हें दही ज़रूर लेना चाहिए। अगर वैज्ञानिक रूप से बात की जाए तो दही का कोई नुकसान तो नहीं होता, लेकिन आयुर्वेद ये मानता है कि ठंडा और गर्म खाना मिक्स करते समय आप कभी भी दही को मत खाएं। अर्थात आप गर्म खाना खा रहे हैं और दही की तासीर चूँकि ठंडी होती है, तो आप कभी भी दही को उसके साथ मिक्स करके ना खाएं, अन्यथा गले में परेशानी और सूजन की समस्या हो सकती है। देखिए, अगर हम बात करें कि किस समय दही लेना चाहिए, तो देखिए दही आप जब भी लें, दिन के 3 से 4 बजे के आसपास ले लें। कभी भी दही को कोशिश करें कि रात के समय नहीं लेना चाहिए। अब देखिए, इसके पीछे का एक बड़ा जो लॉजिकल रीज़न है वो ये है कि दही का जब हम सेवन करते हैं तो उससे म्यूकस बनता है, और आयुर्वेद के अनुसार रात में जब हम दही खाते हैं तो उससे इन्फेक्शन, बलगम की समस्या व स्किन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा एक बात और जान लें कि एक बार में बहुत सारा दही खाने के बजाय पूरे दिन भर में करीब 200 से 300 ग्राम दही का सेवन ही आपके संपूर्ण शरीर व स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त होता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें दही बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, जैसे कि यदि आप दही में अजवाइन भूनकर डालकर खाते हैं तो बहुत पुराने से पुराना कब्ज़ भी आपका दूर हो जाता है। इसके अलावा दही शरीर की चर्बी को भी कम करता है और हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। ये ऑस्टियोपोरोसिस से लड़ने में भी मदद करता है। इसके अलावा जिन लोगों को सनबर्न की समस्या हो जाती है, यदि वो दही लगाते हैं तो इससे उनको बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। इसके अलावा बालों को खूबसूरत व प्राकृतिक रूप से कंडीशनर देने के लिए आप केमिकल युक्त कंडीशनर के बजाय दही का प्रयोग करें। आपके बाल लंबे, चमकदार और घने बन जाएंगे। इसके अलावा ये चेहरे पे यदि आप इसे बेसन के साथ लगाते हैं तो ये ब्लीच की तरह काम करता है और आपके चेहरे की बहुत सारे गंदगी को, इम्प्योरिटीज़ को निकालता है और चेहरे की जो चमक और दमक है उसे बनाए रखता है। इसके अलावा यदि आपके मुंह में छाले हो रहे हैं तो दिन में 3 से 4 बार यदि आप उस जगह पे दही लगाते हैं तो छाले बहुत जल्दी ठीक होने लगते हैं। इसके अलावा यदि आप दही को आटे के चोकर में मिला के लगाते हैं तो आपकी जो त्वचा है वो बहुत स्निग्ध और बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने लगती है। लेकिन एक जो विशेष चीज़ है दही खाते, इसमें आपको जो ध्यान रखना है कि दही के साथ कुछ चीज़ें आयुर्वेद निषेध मानता है। यदि बात की जाए तो सबसे पहला जो वो फूड कॉम्बिनेशन है जिसे कभी भी दही के साथ नहीं खाना चाहिए वो है नमक। हम बहुत बार रायता और छाछ में भी दही में नमक मिला के लेते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जैसे ही आप एक चुटकी भर नमक डालते हैं उसमें, वैसे उसके सारे जितने भी गुड बैक्टीरियाज होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए दही का जो सबसे प्रमुख आप कह सकते हैं गुण है वो उसके गुड बैक्टीरियाज होते हैं और नमक डालते ही वो ख़त्म हो जाते हैं। तो कोशिश करें आप दही को नमक के साथ ना लें।
आपको यदि उसमें थोड़ा सा मसाला ऐड करना है या आपको थोड़ा उसको ज़्यादा अच्छा टेस्ट का बनाना है तो आप थोड़ा सा काला नमक या आप काली मिर्च डाल के खाएं, वो ज़्यादा श्रेष्ठकर रहेगा। इसके अलावा आप सादे नमक का प्रयोग दही के साथ ना करें। इसके अलावा एक चीज़ का सेवन आप कभी भी दही के साथ ना करें, वो है दूध और दही दोनों को एक साथ लेना। ये बिल्कुल विरुद्ध आहार है, शरीर में स्किन एलर्जी तक पैदा कर सकता है। इस तरह से आपका दही और दूध का एक साथ सेवन करना। इसके अलावा बहुत लोग दूध की बनी हुई मिठाइयाँ, जैसे कि विशेष रूप से खीर, यदि आप खीर को दही के साथ लेते हैं तो ये बिल्कुल विरुद्ध आहार होता है। कभी भी दही और खीर एक साथ नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा दही के साथ पनीर नहीं लेना चाहिए। और गर्म पदार्थ जो बिल्कुल गर्म है और आप उसमें ठंडी दही मिला के खाते हैं, ये भी निषेध है आयुर्वेद के अनुसार। इसके अलावा कोशिश करें कि अगर अगर सबसे बेस्ट बात की जाए कि दही के साथ ऐसे क्या फूड हम मिलाकर दही को सबसे अच्छा बना सकते हैं, तो देखिए 2-3 चीज़ों का सेवन सबसे बेस्ट है। यदि आप चीनी मिलाते हैं तो चीनी मिलाने से क्या होता है कि चीनी में कोई भी गुण नहीं होते, तो आप चीनी मिलाने के बजाय आप मिश्री या आप गुड़ या शक्कर, जो भूरी वाली शक्कर आती है, अनप्रोसेस्ड जो गुड़ होता है, आप उसका यूज़ करें। ये बहुत बेस्ट होती है, बैक्टीरियाज को इवन बढ़ा देती है, गुड बैक्टीरियाज को, जिससे आपका जो पाचन है वो बहुत अच्छे से होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से वर्क करने लगता है। इसके अलावा आप कोशिश करें कि आप दही को दिन के समय लें, और आप एक और बहुत अच्छे तरीके से दही को खा सकते हैं जो खासकर महिलाओं के हार्मोन्स के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है। उसके लिए आपको थोड़ी सी किशमिश लेनी है, आपको दही को जमाने रख देना और उसी समय आपको किशमिश उसमें डाल देनी है और उसको थोड़ा सा घुमाकर या आप फेंट कर दही जमाएं। और उसके बाद जब आप इस दही का सेवन दिन में या दोपहर के खाने और शाम का जो आपका खाना है, रात का खाना, उससे बीच का जो समय होता है, जो आपका स्नैक्स टाइम होता है, यदि आप उस समय ये किशमिश से जमी हुई के साथ जमी हुई जो आप दही लेते हैं, उससे औरतों के जो हार्मोन्स होते हैं जो बिगड़ते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। खासकर पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या में भी ये दही और किशमिश बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। लेकिन कभी भी किशमिश ऊपर से डाल के दही के साथ खा रहे हैं तो ये उतना बेनिफिशियल नहीं है जितना कि आप दही के में ही किशमिश को जमा के खाएं। ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है, डॉक्टर्स भी इसे रिकमेंड करते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।